अरे ये चीज दे दो ना मेरे को। Wait, I have this. Say hello. Say hello. Say hello. You want treat? So, hello everyone. Hope you all are doing absolutely good. Yeah. Hi friends. Hope you all are doing absolutely good. So, welcome to this channel. This video is for all of the pet lovers there. And ये channel मैंने अभी नया बनाया है for my one and only pet, जो कि अभी मेरे साथ ही बैठी है. See there. See. अभी ये she is busy in her treat. तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि न्यू पेट लेकर आते हैं एंड देन दे डोंट नो दैट हाउ टू लाइक फीड देम, और उनका मल्टीविटामिन्स क्या रहना चाहिए, ऑल दिस स्टफ्स, और उनको ट्रीट हम कौन कौन सी दे सकते हैं, कौन कौन सी उनकी हेल्थ के लिए बेटर रहता है, और ताकि वो एक हेल्दी तरीके से ग्रो करें. बेसिकली जब मैं इसको लेकर आई थी तो ये ऑलरेडी 60 डेज़ इसका होने वाला था, मतलब अराउंड 2 मंथ्स ये होने वाली थी. उससे थोड़े दिन पहले मैं इसको लेकर आई थी. सबसे पहली चीज़, अगर आप पेट लेने जा रहे हो तो उसका हेल्थ कार्ड, उसका वैक्सीनेशन कार्ड और उसका रजिस्ट्रेशन, ये 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट रहता है. इट डजेंट मैटर कि आप KCI रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या कौन सा रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, बट अभी न्यू रूल के हिसाब से अभी जो है आपने लोकल MCD में आपको इसको रजिस्टर करवाना है, जिसका एनुअल चार्ज आपका 500 रुपीज़ का रहता है, जो कि अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ सकता है. सो इट्स बेटर कि आप लोग अपना 500 रुपीज़ 1 साल का पे कर दीजिए. इसके मल्टीविटामिन्स वगैरह जो भी हैं, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पेट के वेट से ज़रूर कंसल्ट कर. नो हेजिल, ये डिस्टर्ब भी तो बहुत करती है ना वीडियो बनाने में लगती है. ओके, सो अभी ये 3.5 मंथ्स की है एंड शी हैज़ ग्रोन अप वेरी वेल. अभी के हिसाब से जो भी मैं उसका मल्टीविटामिन्स वगैरह इसको दे रही हूँ, लाइक जो जो चीज़ें मुझे लगा है कि हाँ इसको उस चीज़ ने असर किया है, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, तो वो मैं आपको आज सजेस्ट करने वाली हूँ. ये यहाँ पे सारे मेरे को यहाँ पे करने नहीं दे रही है, कुछ भी वीडियो ही नहीं बनाने दे रही है. हेजल क्वाइट बेटा, यू वांट ट्रीट, यू वांट मोर ट्रीट, ला कम है गो डाउन गो. ट्रीट बना रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो कि न्यू पेट्स लेके आते हैं एंड दे डोंट नो अबाउट कि उनको क्या फीड कराना चाहिए और क्या क्या सप्लीमेंट्स हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं एज न्यू. आप कभी भी ये मत सोचो कि आपका पेट अगर 6 मंथ्स का हो जाएगा उसके बाद आप सप्लीमेंट देना स्टार्ट करोगे, या आपका पप 1 साल का हो जाएगा तब उसको ज़्यादा नीड पड़ेगी. ऐसा नहीं होता है. जैसे स्टार्टिंग से ही हम न्यूबॉर्न बेबी को प्रोवाइड करते हैं अपनी हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें, ऐसे ही हमारा जो न्यू फर बेबी है उसको भी हमें सप्लीमेंट्स वगैरह स्टार्टिंग से ही देना चाहिए, सो दैट उसका जो हेल्थ है वो अच्छा रहे, उसका जो एक सर्वाइवल पोटेंशियल है वो भी थोड़ा बढ़ जाए. हम अपनी तरफ से जितना बेस्ट, क्योंकि इनकी लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो हम अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकेंगे वो हमारे पेट के लिए, हमारे फर बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा. स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूँगी, जब आपका फर बेबी लाइक वैक्सीनेशन स्टेज पे रहता है तो सबसे बेस्ट रहता है उसके लिए हम लोग ये देते हैं व्यूसिड डिटॉक्स, जो है वो बेटर रहता है उसके लिए. एंड व्यूसिड डिटॉक्स इस तरीके की बॉटल में आता है और इसका प्राइस आपको अराउंड 550 रुपीज़ का पड़ता है. व्यूसिड डिटॉक्स जो होगा वो आपके पप के इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और उसको पार्वो, डिस्टेम्पर, इन जैसे वायरसेस से प्रोटेक्ट करके रखेगा कि उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता. तब तक तो ये मस्ट है कि आप उसको व्यूसिड डिटॉक्स दो, ताकि आप अपने वेट से ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा एक बार देने से पहले. सेकंड मैं आपको लेके चलती हूँ, ये है मल्टी स्टार. जब आपका पपी अराउंड 60 डेज़ का होगा तो फिर आप उसको ये मल्टी स्टार दे सकते हो. सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, बाकी आप अपने वेट के अकॉर्डिंगली पूछ सकते कितना अमाउंट में ये मेडिसिन देना है. तो सजेस्ट करेंगे कि उसके बॉडी वेट के हिसाब से आपको ये वाला मल्टी स्टार कितना देना है. मल्टी स्टार जो होगा वो उसके जॉइंट्स के लिए हो गया और उसके पूरे ओवरऑल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.
नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलती हूँ कैल्शियम। कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली तब जब आप बच्चे को न्यू घर लेके आते हो। बेसिकली क्या होता है ना कि आपके फर बेबी का कैल्शियम एक तो पहली चीज़ होती है कि 45 डेज़ के बाद बच्चा अपनी मम्मी से दूर हो जाता है। दूसरी चीज़, इम्यूनिटी उसकी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता ही है ना। अब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उस वजह से आपको क्या करना पड़ता है, उसको मल्टीविटामिन्स वगैरह, उसका कैल्शियम वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब बेसिकली व्यूसिड डिटॉक्स मल्टी स्टार हो गया आपके मल्टीविटामिन्स के लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस वन इज स्काइकल इज बेसिकली फॉर कैल्शियम। विटामिन D3, विटामिन B12 भी को स्काइकल इंटेक करने से मिल जाएगा। और स्काइकल एक और चीज़ में हेल्प करता है कि आपके फर बेबी का बोन स्ट्रेंथ हो गया, उसको इंक्रीज करता है। आपके फर बेबी का टीथ हो गया, उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें स्काइकल करता है। नेक्स्ट इज एनिमा स्ट्रेंथ। तो एनिमा स्ट्रेंथ का बहुत ही ज़्यादा यूज़ रहता है आपके फर बेबी के डेवलपमेंट में। वाइटलिटी को इंक्रीज करता है, मस्ट है आपके फर बेबी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। उसके आपके फर बेबी को जो भी विटामिन्स वगैरह, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह है वो एनिमा स्ट्रेंथ से मिल जाता है। सो ये सारी बातें थी कि आपका मल्टी स्टार, आपका एनिमा स्ट्रेंथ, आपका स्काइकल, आपका व्यूसिड डिटॉक्स, ये सारी किन चीज़ों के लिए होता है। अब हम बात करेंगे जब आपका पपी अराउंड 3.5 मंथ्स का हो जाए या आप थोड़ा बड़ा होने लगे, 4 मंथ्स के अराउंड होने लगे, तो आप क्या चेंजेस कर सकते हो। अब मुझे लगता था कि मैंने अपने वेट से कंफर्म किया, अब मुझे लगता था कि मल्टी स्टार का यूज़ उसके लिए अब हो चुका है। तो मैंने मल्टी स्टार को हटा के हेल्थ हब प्रो लिया है। हेल्थ हब प्रो जो है वो उससे एक अपर लेवल है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप मेडिसिन वगैरह में चेंजेस करते हैं तो अपने वेट से एक बार पहले कंफर्म कर लीजिएगा। तो मैंने अपने वेट की कंसल्टेशन के बाद ही मल्टी स्टार से अपग्रेड किया है हेल्थ हब प्रो में। जब आपका फर बेबी 3 मंथ्स अबव हो जाए या आपको लगे कि आपका फर बेबी को हेयर शेडिंग प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक होता है कि हम कई बार वेट पार्लर ले जाते हैं अपने पेट की ग्रूमिंग के लिए, हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा होगा, बट वी डोंट थिंक अबाउट कि वो उसको शैम्पू कौन सा यूज़ कर रहे हैं और उसको ठीक तरीके से बात दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए जब भी आप अपने फर बेबी को वेट पार्लर लेके जाएं फॉर ग्रूमिंग पर्पस। अपने फर बेबी के हेयर शेडिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए, उसकी हेयर ग्रोथ को थोड़ा बूस्ट करने के लिए, कोट में थोड़ा सा शाइन लाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये फॉरएवर का सैल्मन ऑयल, विच इज़ प्योर सैल्मन ऑयल। ओमेगा 3 इसमें रहता है जो कि आपके फर बेबी की कोट के लिए, शाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। वेट के कंसल्टेशन के बाद ही यूज़ करें। ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप अपने फर बेबी का डाइट चेंज करते हो या फिर आप उसको न्यू लेके आते हो, तो उसका डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो डाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हिमालय का डिजिटॉन जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आपके फर बेबी को गैस हो रखा है या फिर आपके फर बेबी को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं। होता ही है, नॉर्मली होता ही है कि अगर आप छोटे से बच्चे को कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। उस चीज़ पे हम पूरा कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर जिस हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए डिजिटॉन बेस्ट। ज़्यादा नहीं देना होता डिजिटॉन, आपको अपने फर बेबी के खाने से 15 मिनट पहले उसको देना है। कभी भी खाने के साथ मिक्स करके मत दीजिए इसको, डिजिटॉन को आप खाने से 15 मिनट पहले ही डिजिटॉन दे दीजिए और उसके 15 मिनट के बाद आप उसको खाना दे सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि हम ट्रीट कौन कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आपका फर बेबी अराउंड 60 डेज़ का है तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो वालनट्स का ये मिल्क कैल्शियम बोन। कैल्शियम भी मिल जाएगा और टीथिंग से भी उसको थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा। उसको टीथिंग होगी तो वो बहुत सारी चीज़ें च्यू करेगा घर में इधर उधर, तो उससे बेटर कैल्शियम बोन प्रोवाइड कीजिए। बट कैल्शियम बोन प्रोवाइड करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ उसको फ्रेश वाटर ज़रूर प्रोवाइड कीजिए टाइम टू टाइम, क्योंकि मिल्क कैल्शियम बोन थोड़ा सा हार्ड रहता है डाइजेशन के लिए। तो अगर उसको
वाटर इनटेक अच्छे से मिलता रहेगा तो फिर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये आप दे सकते हैं। सेकेंड मंथ में आप सिर्फ मिल्क कैल्शियम बोन से स्टार्ट कीजिए। जब आपका फर बेबी अराउंड 3 मंथ्स 3.5 मंथ्स का हो तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब आपको लगे कि यार अब थोड़ा सा हमें कुछ और इंट्रोड्यूस करना चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो गुडीज़ का ये एनर्जी ट्रीट, जो कि बहुत ही अच्छी स्मेल में आता है, अच्छा स्मेल भी करता है और आपके पपी को खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ आप ये यूज़ कर सकते हैं फ्रूटी ब्लास्ट, जो कि आपका पुष्पाक का आता है। ये फ्रूटी ब्लास्ट है, ये आपका मैंगो फ्लेवर का। बेसिकली गुडीज़ का जो ये ट्रीट है ये आपके पपी के हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है और ओवरऑल ग्रोथ के लिए तो अच्छा है। ये ट्रीट जो मैंने आपको बताए हैं ये ऐसे हैं जो कि टाइम टेकिंग है, मतलब पपी को च्यू करने में टाइम लगेगा। और ये बात का ध्यान रखिएगा कि वो स्वेलो ना कर जाए, एकदम से निगल ना जाए, क्योंकि पपीज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है, स्पेशली अगर आपने हस्की पेट किया हुआ है, क्योंकि उनमें बिल्कुल ही पेशेंस नहीं होता है। जब तक आप उसको आदत नहीं डालोगे कि आपको च्यू करके खाना है, डायरेक्ट स्वेलो नहीं करना है, वो खुद से नहीं मानते हैं। वो क्या करेंगे, 5 मिनट चबाएंगे, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए, और एकदम से सारा स्वेलो कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं आपसे दूसरी ट्रीट मांगने के लिए। तो उससे बेटर है आप उसको बचपन से ही आदत डालिए कि च्यू करना है। तो अगर उसको टीदिंग हो तो वो अपनी ट्रीट में सेटिस्फाई हो जाए, उसको और चीज़ें च्यू करने की ज़रूरत ना पड़े। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और आप सबको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने पेट का ध्यान बहुत अच्छे से रखिए। जैसे आप अपने घर में न्यू बेबी का ध्यान रखते हैं वैसे ही अपने फर बेबी का भी ध्यान रखिए और उसको सारे मल्टीविटामिन्स वगैरह प्रोवाइड कीजिए ताकि उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो और वो आपके साथ एक हेल्दी लाइफ जिए। अपने फर बेबी को ये सारे मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड करने से पहले अपने वेट से एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। सो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट्स है फर बेबी डेवलपमेंट को लेकर, ग्रोथ को लेकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।